हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा कम्प्लेक्स नंबर का होगा, हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम इन टॉपिक्स के बारे में आज हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो बेसिक है हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, यानी कि जो नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा होता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी where a and b are real and here I equal root under -1 are known as complex number. ओके, क्या कह रहा है, a प्लस आई बी के फॉर्म का होना चाहिए, जहां a और b क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और i जो है इक्वल टू होना चाहिए रूट अंडर -1 के। तो इस तरह का जो हमें नंबर होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। और कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम c से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय C। ओके, चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम कहें 2 प्लस 3i, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल्स है। -1 प्लस 2i, ओके, 2/3 प्लस 5i, ये सभी हम इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2 प्लस 5/3 इंटू आई, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे को इस तरह एग्जाम्पल हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, जहां 2 और 3 क्या होगा, रियल नंबर्स है, और आई क्या है, इक्वल टू रूट अंडर -1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं। अब हमारा आता है रियल पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को देख लेते हैं। सपोज द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल a प्लस आई बी। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। तो वेयर हमने अभी बताया a एंड b आर रियल एंड i इक्वल टू रूट अंडर -1, ओके, हम इसको जान गए हैं। अब हम कहें कि a हमारा क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे REZ, ठीक है। ये हमारा जो रियल पार्ट है a, ठीक है, a एंड b रियल है, लेकिन i हमारा रूट अंडर -1 होगा, लेकिन a हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा जिसमें i लगा हुआ वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो a हमारा रियल पार्ट हो गया ऑफ z का, z यानी a प्लस आई बी का, तो हम उसको REZ लिखेंगे, ठीक है। और b हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू a प्लस आई बी हम लिख सकते हैं, और इसको हम डिनोट करेंगे IMZ, ठीक है। यानी कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको IMZ से हम डिनोट करेंगे,
और जो रियल पार्ट है हमारा ए वो हम REZ से डिनोट करेंगे। अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल्स अगर हम करें तो सपोज 2 + 3i, ठीक है, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें जो होगा रियल z, रियल पार्ट क्या होगा हमारा 2 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि 2 + 3i का वो क्या हो जाएगा हमारे को 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको z ले लिया। ठीक, अगर हम दूसरा ले z इक्वल टू -3/2 - 4i, ठीक है, तो इसमें हमारा जो रियल पार्ट ऑफ z यानी z हमारा ये है, तो रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा -3/2, और इसमें हमारा जो इमेजिनरी पार्ट होगा किसका, तो हमारा हो जाएगा -4, क्योंकि यहाँ पे -4i है। तो इस तरह हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को शो करते हैं, दिखाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो द कम्प्लेक्स नंबर z equal to a plus ib is said to be purely real if imaginary part यानी कि IMZ इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तब होगा जब उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा 0 होगा, यानी कि नहीं होगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी इफ रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब REZ इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर सपोज z इक्वल टू a + ib हमारा प्योरली रियल तब होगा जब इमेजिनरी पार्ट IMZ 0 के इक्वल होगा, और जो प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब हमारा रियल पार्ट z के इक्वल होगा। कैसे, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, प्योरली इमेजिनरी का, सॉरी प्योरली रियल का एग्जाम्पल। ठीक है, प्योरली रियल, तो प्योरली रियल में क्या होगा, यानी कि इमेजिनरी जो पार्ट है वो 0 होगा। यानी कि इमेजिनरी पार्ट अगर 0 होता है तो हमारा क्या होगा, प्योरली रियल होगा, और रियल पार्ट अगर 0 होता है तो हमारा प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो हम प्योरली रियल की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो -2, ठीक है, -3/2, ये सब क्या है हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा हमारा क्या होगा, प्योरली रियल का होगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, उसी तरह अगर हम कहें प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी में क्या होगा हमारा -3i ले लेते हैं, -3/2i कर सकते हैं, 2/1/2i कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट 0 है। तो इस तरह हम प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। चलिए, कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर
complex number z इक्वल टू a प्लस आई बी, हमने कम्प्लेक्स नंबर लिया, इसका अगर कंजुगेट फाइंड आउट करना है, द कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी इज डिनोटेड एज z बार। ठीक है, z के ऊपर लाइन लगा देंगे और ये हमारा जो है यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। ठीक है, यही कंजुगेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, उसको हम z बार से डिनोट करते हैं। अगर z हमारा कम्प्लेक्स नंबर है तो z बार, और यहाँ पे a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। 1 लेते हैं, इफ z इक्वल टू 2 माइनस 3i, या प्लस लेते हैं, देन कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, z बार। ठीक है, कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, z बार, और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3i। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कंजुगेट ऑफ z, कंजुगेट ऑफ z का मतलब z बार हो गया, और इसको हम 2 प्लस 3i है तो 2 माइनस 3i हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। इफ़ z इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 3i, देन कंजुगेट ऑफ z का मतलब z बार हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 4 अपॉन 3i। ओके, समझ में आ रही है बात। कंजुगेट ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी इज डिफाइंड एज मॉड z, इसको हम मॉडुलस z बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है z का। ठीक है, z हमारा कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी है, तो इसका हमें अगर मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z निकालना हो तो मॉड z इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सॉरी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ठीक है, हमने लिया z इक्वल टू 2 प्लस 3i। ओके, देन मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, z बार, और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हाउ मच, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इट मीन्स रूट 13। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 3i, कुछ भी हम ले सकते हैं, और इसका तो हमें मॉडुलस निकालना है। ठीक है, मॉडुलस क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 स्क्वायर। ओके, समझ में आ रही है बात। माइनस 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 9। ठीक है, कितना हुआ, 9 9 जाए 81 प्लस 16 अपॉन 9। ओके, ठीक है, 6 1 7 8 1 97 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, यही हमारा मॉडुलस हो गया, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, और इसको मैंने ऐड कर दिया, सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह हम मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, चलिए लास्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट हमारा पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। चलिए, इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इफ अ complex
नंबर Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2. Then Z1 equal to Z2 implies A1 equal to A2 and B1 equal to B2. ठीक है, यही होता है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल से हमें अच्छे तरीके से समझ में आना है। तो एग्जाम्पल लिया, इफ 2x minus 3yi equal to 3 minus 2i, then find the value of x and y। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो जब हमारा कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को इक्वल करेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3yi इक्वल है 3 माइनस 2i के। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल 3, ये हमने रियल पार्ट और रियल पार्ट को इक्वल किया, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3/2। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या किया, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को हमने इक्वल किया, तो -3y इक्वल टू -2, तो यहाँ से y हो जाएगा -2/-3 यानी कि 2/3। ओके, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम इक्वेट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है,